हे एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई होप आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, मज़े में होंगे। मैं लेके आ गई अपना रिव्यू रिएक्शन एक बार फिर से आप सबके सामने। तो चलिए जी शुरू करते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन। उसके पहले जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर तो लाजमी करें। तो आज की वीडियो पूरी देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। आज मैंने शाहरुख और नागिन पे भी बात करनी है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी सितारा के व्लॉग पे। सितारा का व्लॉग बहुत अच्छा आ रहा है इस टाइम। बहुत पॉजिटिव व्लॉग्स आ रहे हैं उसके, मज़े वाले व्लॉग्स आ रहे हैं। वो पूरा जद्दा घूम रही थी, जद्दा दिखाया उसने, वहाँ पे उसने ईगल झूला भी लिया। मुझे लगता है ना, मैं पहली बार उसे किसी झूले पे बैठते हुए देख रही थी। आज के पहले उसने नहीं देख मैंने उसके व्लॉग में नहीं देखा कि वो किसी झूले पे बैठी हो। बहुत डर भी रही थी, कितना चिल्ला रही थी झूले पे बैठ के। इंजॉय किया उसने। फिर अपनी अम्मी के साथ वो रही, घूमी। उसने कहा कि अम्मी जो है, मैं इतना मिलना चाहती थी पर नहीं मिल पाई, हमारी किस्मत में लिखा था तो मैं आ गई यहाँ पे, अम्मी से मिल लिया। फिर वहाँ जद्दा से मदीना आने के बाद उसने थोड़ी बहुत शॉपिंग की। फिर मदीना आई तो उससे सुमेरा और फ़ातिमा की जो अम्मी अब्बू हैं उन्होंने दावत दिया था। कितनी तारीफ़ें वो कर रही थी वहाँ पे उनके खाने की। वो लोग खाना खाने गए। उसके जो चाचू हैं वो पूरा घर दिखा रहे थे कि ये भी दिखा दो, ये भी दिखा दो। मतलब सुमेरा और फ़ातिमा की जो वालिदा हैं, अम्मी हैं ना, उन्होंने वो घर बहुत अच्छा सेट किया हुआ था। एक-एक चीज़ अच्छे से रखी हुई थी, सारा कुछ सितारा दिखा रही थी। उसके चाचू भी खुश लग रहे थे, उसकी चाची भी खुश लग रही थी। अच्छा लगा देख के, बहुत पॉजिटिव सा लगा। फिर सितारा ने शॉपिंग भी की, अबाया लिया और तस्बीह वगैरह भी उसने ली है। धीरे-धीरे वो अपनी शॉपिंग कर रही है। घूमना फिरना अच्छा लग रहा है देख के। फिर उन लोगों ने ना इतना सब कुछ किया। फिर सुबह का खाना भी उन लोगों ने बोला कि नहीं, सुबह का नाश्ता भी हमारी तरफ से है। तो ये था छोटा-मोटा सितारा का व्लॉग। अच्छा लगा देख के, बिल्कुल पॉजिटिव व्लॉग है। आप सब ज़रूर देखें, उसे अच्छे से प्यार दें, भर-भर के प्यार दें। क्योंकि उसे ना इस टाइम आप सबके प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आप सब चाहें उसका जो है व्लॉग देखें। तो ये थोड़ा-सा उसके व्लॉग से रिव्यू रिएक्शन था मेरा। अब चलते हैं शाहरुख और नागिन पे। शाहरुख की वीडियो आई और नागिन लाइव आई थी, जो लाइव अभी प्राइवेट हो चुकी है, बट शाहरुख की वीडियो अभी भी पड़ी है। शाहरुख ने किया है नागिन को अच्छे से एक्सपोज़, और वो अभी करेगा। उसने बोला है कि मैं अभी, ये तो शुरुआत है, अभी वो करेगा। तो उसमें नागिन की वॉइस लीक की है, जिसमें नागिन अपने मुँह से सब कुछ कबूल कर रही है कि हाँ, मैंने कैसे किया। तो चलिए मैं बात कर रही हूँ उसके व्लॉग पे। शाहरुख कराची से भाग के पंजाब चला गया है अपने गांव, नागिन और डीडी के डर से, क्योंकि उसे धमकियां दी जाती थी कि अगर शाहरुख कुछ भी बोलेगा तो हम उसे जेल भेज देंगे। झूठे इल्ज़ाम लगाए जा रहे थे कि ये पीछे गुंडे दौड़ाता है, जो है एसिड फेंकने की बात करता है। खुद गलत होने के बाद भी उसे चुप करवाया जा रहा था कि कहीं वो आके इनका भांडा ना फोड़ दे, कहीं आके वो यहाँ वाईटी पे सबको बोल ना दे। अरे ये बातें तो बहुत पहले से वाईटी पे आ चुकी थी, मगर वही थी कि ढके ढके छुपे लफ्ज़ों में थी। अब सबको सब कुछ पता चल चुका है। नागिन बोलती है कि तुमने मेरे भाई को बताया, तुमने मेरे नानू को बताया, तुमने मुझे सबके सामने जलील किया, क्यों तुम यार बनाते फिरोगी, वो तुम्हारा शौहर है, वो नहीं बताएगा आके? हद करती हो भाई। और उसने, शाहरुख ने अली रज़ा के बारे में भी बताया कि वो क्या काम करता है। मुझे तो सुन के बड़ी हैरत हुई, ये कैसे नागिन उसके साथ रह रही है भाई? कैसे नागिन ने उसे पसंद कर दिया जब वो इस टाइप के काम करता है, गंदे काम? या तो तुम लोग भी वैसे हो, तभी तो तुम्हें वो पसंद आ गया। फिर इसने रिकॉर्डिंग भी सुनाई जिसमें नागिन अपने मुंह से सब कबूल किया है कि अली रज़ा से उसका अफेयर है। रिकॉर्डिंग में मतलब सब कुछ वो बोल रही थी कि हमारी जब बात हो चुकी थी, तुमने ये बोला था कि तुम अलग कमरे में रहोगी, मैं अलग कमरे में रहूँगा, तुम्हारी वजह से मैंने उसे शादी के लिए मना किया, पर तुम्हारी हरकतें बहुत ख़राब है, मैंने बहुत गलत किया, मुझे अब पछतावा हो रहा है। उसने ये सब कुछ बोला। तो ये शाहरुख इधर से बोलता है नहीं, उसने तो मना किया शादी के लिए। तो ये बोलती नहीं नहीं, वो तो राज़ी है शादी के लिए, मैं राज़ी। मतलब अभी देखें क्या होता है। अभी तो वो आगे से सब कुछ बताएगा। उसके बाद शाहरुख ने ये भी बोला कि ये जो सैलून खुला है वो अली रज़ा ने ही खोल के दिया है नागिन को, ताकि ये अपना सैलून चलाए। पता नहीं सैलून चलाएगी कि क्या करेगी। उसके बाद जो है, नागिन ने खुला तो ले ही लिया है। 28 को शायद इनका पेपर भी पक्का हो जाएगा। बेशर्मी की हद नहीं हो गई नागिन? कुछ तो शर्म कर लेती। तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारा बच्चा है एक, उसके बारे में कम से कम सोच लेती। वो क्या सोचेगा तुम्हारे बारे में? मगर नहीं, तुम लोग तो हो ही बेशर्म, ख़ानदान ही बेशर्मों वाला है।
कैसे तुम लोगों को समझ में आएगा? कभी माँ भागती है, कभी बेटी भागती है। भागते रहो तुम लोग, ऐसे ही भागते रहोगे, कहीं भी तुम लोगों का ना कुछ भी नहीं होगा। चले थे सितारा को गंदा करने और खुद पूरे समाज दुनिया में गंदे होते फिर रहे हो। तुम लोगों की ना यही औकात ही है गंदे होने वाली। अब देखते हैं ना शाहरुख क्या क्या इसके बारे में बोलता है। अब तो शाहरुख इसे अच्छे से एक्सपोज करेगा। सही है, ये इसी लायक है ही, क्योंकि इसने 2 बहनों को लड़वाया है आपस में। पूरे कान भरे इसने जाके सदमा के सितारा के खिलाफ। अब खुद पे बारी आई है ना, अब बैठ के भुगतो। अभी देखो तुम कितनी जलील होती जा रही हो। अब पता नहीं सैलून खोला है इसने, उसमें क्या क्या ये करे, किस लिए सैलून खोला है, किसके लिए खोला है। सारी गंदगी इकट्ठा हो गई है, चाहे वो चुम्मी हो, चाहे ये नागिन हो, और चाहे इसका दल्ला भाई हो। सारे इकट्ठे हो गए हैं, एक ही सैलून पे जाते हैं। और सबसे गलत तो वो फातिमा जो इनके लिए खाने बनवा के भेजती है। मजलूम बन के चली आती है, मेरा शौहर, आज उन्हीं के लिए ये बैठ के यहाँ पे खाने भिजवाती है। तुम सारे एक जैसे हो, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो। तुम लोगों को ना थोड़ी सी भी शर्म नहीं है। उसके बाद ये नागिन लाइव आई थी। लाइव आके शायद इसने वरदा सिस्टर को बहुत कुछ गंदा बोला है। वो लाइव उसने प्राइवेट कर दी है, मैंने नहीं देखा है, बट वरदा सिस्टर की लाइव मैंने ज्वाइन की, वहाँ मुझे पता चला कि ये सब कुछ हुआ है। यार इतने गंदे। और इसकी जो पिक्चर बोलती है मेरा पिक्चर 3 लाख में बिका है। यार कुछ तो शर्म कर लो। तुम लोग एकदम जलील होने के लिए ये वाईटी पे आए हो क्या, कि कुछ भी नहीं छोड़ोगे, कख भी नहीं बचा है तुम लोगों का, फिर भी जलील होते जा रहे हो। तुम सब ने ना जलील होने का रिकॉर्ड ही तोड़ दिया है सच में। इतना झूठ, जितना झूठ तुम लोगों ने बोला है ना, सदमा और सितारा को लड़वाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। सितारा को उस हाल में पहुंचा दिया आप लोगों ने। उसके बाद आप लोग ये बोलते थे, हर हेटर से मिल के कॉल पे बात करके क्या कुछ नहीं उसके बारे में बताते थे कि हाँ नहीं आप लोग उसको करो, वो उसको कुछ नहीं होगा, वो ऐसे ही करती है, वो ड्रामे करती है। हमें सब कुछ याद है, हमने कुछ भी नहीं बोला। बस ये सितारा का सब्र है ना जो आप लोगों पे पड़ रहा है, और आगे भी ऐसे ही पड़ेगा। ऐसे उससे ज़्यादा आप लोग ना ऐसे ही ना जलील होगे पूरे समाज में, पूरी वाईटी पे, पूरी दुनिया में ऐसे ही जलील होते रहोगे। और देखो ना अभी क्या क्या होना बाकी है आप लोगों के साथ। अभी तो ये शुरुआत है, मगर नहीं, आप लोगों को ना गंदगी की आदत पड़ चुकी है। गंदे लोग हो ना, आप लोगों को नहीं फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों को इसकी आदत है। आप चाहते हो जलील होना, आप लोग इसी में ही रहना चाहते हो। बेशर्मों की तरह लाइव लगा के बैठ जाती है, दूसरे पे इल्ज़ाम लगाती है। शर्म नहीं आता है इसको? जैसी खुद है वैसी लेके नीचे बैठ जाती है लाइवों में गंदे कमेंट्स करने के लिए। जा कहीं डूब मर। अपने छोटे से बच्चे को छोड़ के ये चली गई थी सदमा के पास। इसको इतनी भी शर्म नहीं आई कि इसका बच्चा अभी कितना छोटा था, इसके पास दूध के लिए पैसे नहीं थे। रोना, इसका पीटना, सब कुछ याद है। कितना इल्ज़ाम लगाया उस शाहरुख पे कि ये जो है कमाता नहीं है, ये नहीं कर। तुम्हारे घर में कौन से मर्द कमाते हैं? सारे तो बैठे रहते हैं पूरे दिन वेले जैसे। कौन से मर्द कमाते हैं? उसके बाद बोलती है कि उसका इस लड़की से अफेयर, उस क्या कुछ इल्ज़ाम लगाया जा रहा था। जब ये सदमा के पास से आई ना, उसके बाद से ही शाहरुख पे इल्ज़ाम लगाए जा रही थी। धीरे धीरे सब कुछ बाहर आ रहा था, पर किसी को इतना नहीं पता था ना कि हाँ अगर वो तो वरदा सिस्टर अगर वाईटी पे ना लाती तो किसी को भी नहीं पता चलता कि हाँ ये इस तरह इतनी गंदी और घटिया औरत है। फिर भी इसे ना कुछ लोग ढकने आते हैं कि नहीं नहीं पर्दा डालो, पर्दा डालो। क्यों? सितारा के जो है पर्दे उतारते हुए तुम लोगों को नहीं समझ में आता है कि सितारा भी एक औरत है, एक लड़की है, उस पर भी पर्दा डालना चाहिए, उसके भी बच्चे हैं। नहीं तब तो तुम लोगों को नहीं, तब तो तुम उसे गंदा करने में बहुत मज़ा आता है। अब क्यों इसके लिए चिल्ला रहे हो कि इस पर पर्दा डालो, पर्दा डालो? जब ये खुद सारे पर्दे उतार के आई है ना, तो इसके पर्दे अब अच्छे से ही उतरेंगे। तो चलिए जी, ये था मेरा छोटा सा रिव्यू रिएक्शन। अगर आप सबको मेरा रिव्यू रिएक्शन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।